हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। वंस अगेन आई एम विथ यू। आज फिर से मैं आपके साथ हूँ और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो जो पिछले वीडियोस में मैंने जहाँ छोड़ा था उससे आगे। डैट मीन्स कि पिछले वीडियोस में मैंने क्या करा था, हमने बायट-सवार्ट लॉ की पहली एप्लीकेशन करी थी। वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताई थी। मैंने इसके फार्मूलेज भी निकाले थे और उसके बाद इनके स्पेशल केसेस को भी डिस्कस करा था। हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए पिछले वीडियोस में हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सिखाया था बाय द एप्लीकेशन ऑफ बायट-सवार्ट लॉ। अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, उसके आगे पहुंचते हैं और अब जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। एट फर्स्ट वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। आपके पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई। इसके सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये O है। इस सर्कल की जो सेंटर है वो हमारी R है, इट इज R वेक्टर यहाँ मैंने लिखा है। अब मुझे इस करंट की वजह से जो इस सर्कुलर कॉइल में फ्लो कर रही है, इस पॉइंट पे जो कि सेंटर है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगेन मैं फिर से बोलूँ कि मैं जो मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो किसी दूसरे लॉ से नहीं, फिर से हम उसी बायट-सवार्ट लॉ से, जैसे हमने स्ट्रेट कंडक्टर्स के लिए निकाले थे उसी तरह से हम इसको भी निकालेंगे। उसके लिए मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि आप इंटायर सर्कुलर कॉइल की वजह से एक बार में नहीं निकाल सकते, हमने इसको छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करना है। सबसे पहले उस स्मॉल एलिमेंट के कारण निकालना है और फिर हमें ये देखना है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या उन सारे एलिमेंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन है। अगर एक ही डायरेक्शन है तो हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे और आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं और उसके लिए हमने एक यहाँ करंट एलिमेंट चूज करा। इसकी लेंथ हमारी dl वेक्टर है, ओके। और अकॉर्डिंग टू बायट-सवार्ट लॉ the magnetic field due to this small current carrying element dB is equal to I dl sin theta upon r square और ये कांस्टेंट होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब मुझे यहाँ पे जो फॉर्मूला है बायट-सवार्ट लॉ का ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड की, वो मैंने लिख दिया। अब मुझे यहाँ ये एंगल थीटा पता करना है सबसे पहले कि ये एंगल थीटा कितना है। तो आप देख रहे हो ये आपकी जो एलिमेंट है वो टेंजेंशियल है और ये आपकी जो पोजीशन वेक्टर है जो कि रेडियस भी है वो रेडियल है। आपको एंगल दिख रहा है ये 90 डिग्री है। सो हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब आपके फॉर्मूले हुए dV इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन 90 इज 1 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ओके। ये हमारी इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुई। अब ऐसे ऐसे कई सारे एलिमेंट्स होंगे, तो अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी फिलहाल बताऊं तो वी कैन ट्रीटेड दिस स्मॉल एलिमेंट एज अ स्ट्रेट कंडक्टर। जो मैंने ट्रिक बताई थी, करंट यहाँ अपवर्ड है, ये पॉइंट राइट साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एलिमेंट यहाँ लिया, ये हमारी एलिमेंट है, इधर ही आपकी करंट की डायरेक्शन है, फिर से ये राइट साइड में पॉइंट है, फिर से इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने यहाँ लिया एलिमेंट, ये आपकी एलिमेंट है। अब यहाँ करंट जो है वो डाउनवर्ड है बट पॉइंट अब जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, अब भी डायरेक्शन इनवर्ड है। सो वी कैन से ड्यू टू ऑल दीज करंट एलिमेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम, दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भी स्मॉल एलिमेंट्स हैं सबके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हैं
उन सब की एक ही डायरेक्शन है और यही मैग्नीट्यूड है। तो हम क्या करेंगे, अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इंटायर सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dB। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस dB, इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl upon r square. V naught upon 4 pi is constant. Current is constant. This radius is also constant. We removing these constant from the integration. यहाँ से इसे निकालेंगे. It is mu naught upon 4 pi I upon r square and it is integral dl. अब इसके छोटे छोटे लेंथ को जब हम ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन होता है, जब इन छोटे छोटे लेंथ को ऐड करेंगे तो इट इज इक्वल टू द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल। और यू वेल नोन कि जो सर्कल की टोटल लेंथ होती है वो सरकमफेरेंस के इक्वल होती है। सो हियर इंटीग्रल dl इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r। ये इससे कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल हो गए और ये हो गई 2 2 4 एंड योर रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला हुई एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। अब इस करंट कैरिंग कॉइल में जो कि सर्कुलर हैं, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है वो अभी 1 है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक ही टर्न हो, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, वॉट एवर बी द नंबर ऑफ टर्न, चाहे कितने भी हो। ओके, तो मैं जनरलाइज कर देता हूं, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट n टाइम्स I अपॉन 2r। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल गई कहाँ, इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम बढ़ें तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल दिखाता हूं। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको पता लग गया, ये म्यू नॉट I अपॉन 2r होती है। अभी हमने डायरेक्शन भी दिखाया था, जो डायरेक्शन फिलहाल इनवर्ट थी इस केस में। अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, इसमें करंट I फ्लो कर रही है। अगेन इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो क्या करेंगे और ट्रेडिशनली क्या करेंगे, मैं दोनों बातों को बताता हूं। जब आप ट्रेडिशनली इसको सॉल्व करोगे तो फिर से एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट लेके आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर उस मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि यहां भी डायरेक्शन सेम है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम एक स्टेप में इसको कैसे सॉल्व करें। जब आप इंटीग्रेट कर रहे थे अभी और कंप्लीट सर्कल थी, सर्कुलर कॉइल थी, तो उसकी लेंथ क्या थी 2 पाई r, और जब ये सेमी सर्कल हो गई तो इसकी लेंथ क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई आधी, दैट इज नाउ पाई r एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस। जब इसकी लेंथ पाई r हो गई तो अभी अभी इंटीग्रेशन में आपने देखा था मैंने क्या लिखा था, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू, वहाँ कंप्लीट सर्कुलर कॉइल के लिए मैंने लेंथ 2 पाई r यूज करा था, लेकिन अब सेमी सर्कल है ये तो लेंथ आधी, इंस्टेड ऑफ 2 पाई r इट इज पाई r, पाई से पाई कैंसिल, इस r से ये r कैंसिल, एंड योर फार्मूला एट दिस सेंटर नाउ इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4r। आपकी रिजल्ट ये आई। वही प्रोसीजर है, सेम एप्लीकेशन है, इसकी शक्ल बदल गई, शेप बदल गई, वो सर्कुलर शेप में था, कंप्लीट सर्कल था, और ये सेमी सर्कल हो गई। ठीक, इससे आप आराम से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। हम तो ये भी नहीं करते, ये तो मैं बता रहा था, हम तो बस इतना करते हैं कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे अगर म्यू नॉट I बाई 2r है और अगर ये सेमी सर्कल हुई तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, क्योंकि लेंथ आधी हो गई, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा म्यू नॉट I अपॉन
4r. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर पे, सॉरी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके फार्मूला पता हो, जो म्यू नॉट आई अपॉन 2r है. फॉर n टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स, इट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. फिर इसके आगे कई बार आपको मिलेगा एक और कि आपकी ये आर्क है, इट इज एन आर्क and this arc subtended an angle alpha. Okay, listen carefully, it is very important. कई क्वेश्चंस आप जब मैं आगे दिखाऊंगा एप्लीकेशंस तो देखना कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये हमारी r है, इसमें करंट अगेन I है. अब इस आर्क की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, फॉर्मूला आपके पास वही है जो मैंने अभी लिखा था. ठीक है, क्या थी फॉर्मूला? बिकॉज आपको एंगल पता है, आइडियल और पोजीशन फैक्टर के बीच 90 डिग्रीज ही हैं, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूं. और फॉर्मूला क्या है? बायट-सवर्ट लॉ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl को इंटीग्रेट करके हमने टोटल लेंथ बोला था, इसको मैं टोटल लेंथ लिखता हूं अपॉन r स्क्वायर. ये आपकी फॉर्मूला है बायट-सवर्ट लॉ की. जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, उसी को इंटीग्रेट आप हमने किया. आफ्टर इंटीग्रेशन आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिली थी, जहां dl को जब आपने इंटीग्रेट करा था तो वो टोटल लेंथ आपको दिया था. अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि इस आर्क की हमें लेंथ मालूम नहीं है. अगर मैं इसको लेंथ मान लूँ l, तो ये l हमें मालूम नहीं है. अगर l हमें पता लग जाए तो बाकी सब कुछ हमें पता है, बाकी हमें सब कुछ पता है एक्सेप्ट कि हमें ये लेंथ नहीं पता है. तो 9th 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला कि ये आर्क एंगल कितना सबटेंड करती है? अल्फा. तो ये अल्फा इक्वल टू आर्क लेंथ, ओके, डिवाइड बाय द रेडियस, ये आपने पढ़ा होगा. ठीक है, नाउ we are converting this length is equal to r into alpha. अब आपको ये अल्फा भी पता है, ये r भी पता है, कोई भी अननोन इसमें नहीं मिल रहा, और आपने यहां मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला लिख दी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, यहां l की जगह r अल्फा डिवाइड बाय r स्क्वायर. ये r से ये r कैंसिल, and the formula is now in terms of the angle subtended by the arc is equal to mu naught upon 4 pi I alpha upon r. It is again very important formula. Now पूछेगा डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको दिख रहा है, मैंने अभी कहा था कि it is treated as a small current element. यहाँ करंट ऊपर है, पॉइंट राइट साइड में, इनवर्ड है, डायरेक्शन आपको पता है. ठीक है, तो मैंने अभी 3 बातों को बताया. पहली बात वेरी सिंपल, जहां आपने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली हर जगह आपको मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r. फिर मैंने सेमी सर्कल पे निकाली, मैंने जस्ट क्या करा, उसको हाफ कर दिया, सेमी सर्कल पे निकली. और फिर किसी आर्क की वजह से हमने निकाला. ओके, और आर्क के लिए क्या करना है, अब आपको माइंड में याद कैसे रखनी है, ये सब तो मैंने प्रोसीजर बता दिया. तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटी सी बात को याद रखना है. आप जब बायट-सवर्ट लॉ से फार्मूला लिखते हो, वो तो मैंने लिख दिया, लेंथ की वैल्यू भी डाल दिया, आपके पास ये आ गया. आप कुछ मत करना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर इज द डिस्टेंस, इतने तो फिक्स्ड हैं. जितना भी एंगल ये सबटेंड कर रहा होगा उससे आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपको 1 मिनट में मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी ड्यू टू एनी आर्क. ओके, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई सारे जेईई मेंस के क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चंस इन पे आती है, उसमें कॉम्बिनेशन होते हैं, उसमें स्ट्रेट कंडक्टर भी होते हैं, आर्क भी होती है, और आपको फिर कैलकुलेट करना होता है. मैं नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट एप्लीकेशंस ही बताऊंगा आपको. बायट-सवर्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूंगा तो आपको दिखेंगे कई सारे क्वेश्चंस, जहां आपको ऐसे आर्क दिखते ही सीधा इसका यूज कर लेना है, और जहां आपको 3 मिनट लगते थे क्वेश्चंस में, वहां 1 मिनट भी नहीं लगेंगे.
और पिछले कई वीडियोस में मैंने ये बात को बार बार कहा है आपसे कि डूइंग द क्वेश्चन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन आप कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कितनी बार कहा, आप कितनी देर में कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज वेल नोन कि आपको ये पता हो कि हमारे लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, और टाइम फ्रेम में जब आप क्वेश्चंस को करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी रैंक अगेन बेटर 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 होता जाएगा। ठीक है, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके एक और एप्लीकेशन पे चलते हैं। अभी तक हम सेंटर पे फंसे हुए थे, सेंटर से बाहर हमने निकला ही नहीं। ठीक है, लेकिन सेंटर से बाहर भी तो होती है भाई, होती है नहीं होती है? सेंटर के बाहर भी तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, क्योंकि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। हमने कहा है कई बार, जहाँ चार्ज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहाँ चार्ज मूव करेगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, और चार्ज मूव करेगा तो करंट होएगी, करंट होएगी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हम उसे निकालेंगे अगेन उसी लॉ से जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं, विच इज बायट-सवर्ट लॉ। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे किसी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ओके, उसके लिए हमने एक सर्कुलर कॉइल लिया। ओके, इसमें करंट आपकी फ्लो कर रही है, ये आपकी आई है, ये इसकी सेंटर है, और सेंटर से एक लाइन हमने ड्रॉ करा, ये आपकी एक्सिस है, और ये एक्सिस पे जो पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो हमने कहा ये P है। अब आपके सेंटर से ये कितने डिस्टेंस पे है, तो हमने कहा ये x डिस्टेंस पे है। ओके, इसकी जो रेडियस है वो हमारी r है। ठीक है, हमें इस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो कि एट ए डिस्टेंस x है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, वही जो पीछे से हम करते आ रहे हैं। फिर से हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट लिया हमने। सबसे पहले ये इस एलिमेंट की लेंथ जो हमारी डीएल फैक्टर है, इस एलिमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड हमने दिखाया। ओके, ये कितने डिस्टेंस पे हमें मालूम नहीं, हम ले लेते हैं ये भैया एस डिस्टेंस पे है। ठीक है, जस्ट इसके डायमेट्रिकली भी एक आप एलिमेंट लीजिए। यहां भी हमने एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट हमने एक एलिमेंट लिया, और इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां बताया। ये डिस्टेंस भी एस है क्योंकि ये डायमेट्रिकली अपोजिट है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ये तो मैं निकालूंगा, लेकिन इतना बात बिल्कुल क्लियर है जो पीछे से मैं बताते आ रहा हूं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है, वो तो हम निकाल लेंगे बायट-सवर्ट लॉ से, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और प्लेन पे परपेंडिकुलर दिखाने के लिए तो हमें 3D चाहिए, ये 2D है। फिर भी मैं दिखाता हूं कि इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड है। इट इज द वेक्टर, इट इज द वेक्टर। ओके, अब यहां पे फिर से जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने इसे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया। बोथ the magnetic field due to these diametrically opposite elements are perpendicular to each other, क्योंकि ये प्लेन पे ही परपेंडिकुलर हैं, आपको ये भी दिख रहे हैं। अब इसको हमने कंपोनेंट में ब्रेक करा, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, इसको भी ब्रेक करा, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट आपके नीचे। ठीक है, हैव यू एनी डाउट? ये हमने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब आपको ये एंगल हमारी जो है वो फाई है, तो ये भी फाई है। ठीक है, और ये भी फाई है। इसके कंपोनेंट ये जो हैं वो डी बी साइन फाई, इसके भी और इसके कंपोनेंट डी बी कॉस फाई और ये डी बी कॉस फाई। ठीक है, इसका दूसरा कंपोनेंट भी दिखा देता हूं, डी बी साइन फाई। आपने कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया।
अब आप देखो ये दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, दैट मीन्स कि ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। देयर इज नो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ओके, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इट इज नॉट ओनली ड्यू टू दीज टू एलिमेंट्स। इफ एनी टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स आर हियर, द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to the axis will cancel out. So the magnetic field is only along the axis of, ठीक है, this circular coil. सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? along the axis. yes, कई सारे होंगे और सबको ऐड करेंगे, और आपको हमने कई बार कहा है, अब तो पता भी है हमें, एक ही डायरेक्शन में सारे इंटीग्रेट कर देंगे और मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेंगे। अब निकालेंगे B इज इक्वल टू, पहले इंटीग्रल ऑफ डी बी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, नॉट डी बी, इट इज डी बी साइन फाई। अब डी बी की वैल्यू क्या है? बायट-सावर्ट लॉ से हजारों बार तो किया, यह है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, फिर से जो थीटा है यहाँ रियल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच, ओके, अगेन विच इज 90 डिग्री, सो हमने साइन 90 लिखा ही नहीं, ये 1 है ऑलरेडी, और ये डिस्टेंस आपकी s है विच इज s स्क्वायर, ओके, और जो साइन फाई है हमारी विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज साइन फाई विच इज इक्वल टू r अपॉन दिस s. It is the sin phi. Now we put these values here, doing the integration and get the result. Now we put these values and this is equal to integral mu naught upon 4 pi I dl upon s square, and sin phi is r upon s. Okay, now we solve it. हम इसे सॉल्व करेंगे और हमारे पास रिजल्ट होगा। सो b एट द पॉइंट p जो कि एक्सिस पे था इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, i भी कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, s क्यू बाहर निकाल दिया, ओके, और जो आपकी r है उसको भी हमने बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या? इंटीग्रेशन में फिर से dl बची। अब मैंने डायग्राम को तो हटा दिया, लेकिन हमें ये पता है कि जो s है पाइथागोरस थ्योरम से इट इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट दैट इज पावर 1/2, तो s क्यूब की वैल्यू हो जाएगी पावर 3/2, ओके, और dl की इंटीग्रेशन हो जाएगी फिर से 2 पाई r, तो ये हो गया म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई s क्यूब विच इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, and this is 2 pi r which is the integration of this dl. Now 2 to the 4, pi से pi cancel हुआ, and this will be equal to mu naught I into r square divided by 2 into r square plus x square to the power 3/2, and it is the magnetic field, the magnitude of the magnetic field due to this current element. मैं यहाँ बना दूँ फिर से, this is the circular current carrying element, okay, and the axial point is P here at a distance x, its radius is r, इस x distance पे. If it is x axis, it is y axis. Now you write it in the vector form, and the vector form will be, because this magnetic field is along the x axis according to this situation, so magnetic field vector is equal to mu naught I r square divided by 2 into r square plus x square to the power 3/2, and it is I cap because it is along x axis. ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल गई कहाँ? सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे, एंड इट इज द जनरल फार्मूला। ये फार्मूले नहीं भूलना है, इस फार्मूले को हमें याद रखना, और इसका तरीका भी हम बता देते हैं याद कैसे रहेगा।
तो ऊपर में देखना रेडियस का स्क्वायर होगा, कई जगह ए रेडियस होता है, कई जगह बी होता है, सी होता है, पता नहीं जो भी हो, बट आप समझना यहाँ रेडियस का स्क्वायर होगा 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अगर इसमें n टर्न्स हो स्क्वायर में तो पीछे भी तो हमने किया था, आप इसे n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपको फॉर n टर्न्स इट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। अब आपके पास जो सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला हुए वो सेंटर पे हुए और वो एक्सिस पे हुए इन जनरल। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने 2 स्पेशल केसेस भी बताए जो आपको याद रखनी है। किसी आर्क के कारण, जो आर्क एंगल सबटेंड करती है अल्फा बीटा गामा जो भी हो, मैंने क्या लिखा था, अल्फा लिखा था शायद, तो इन टर्म्स ऑफ अल्फा। लेकिन ये हमारी जनरल फार्मूला है और इस जनरल फार्मूले को हम कभी नहीं भूलेंगे। यही फार्मूला हमें हर रास्ते पे पहुंचा देगा। अगर मैं वो भूल भी गया तो कैसे। तो क्या फार्मूला थी, ये था मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब मुझे सेंटर पे फॉर एग्जांपल भूल गया मैं, मुझे याद नहीं है, तो ये आपका कॉइल है, ये आपकी एक्स डिस्टेंस है इस पॉइंट तक। अब मेरे को कहाँ पहुँचना है, सेंटर पे, यहाँ निकालना है ये डिस्टेंस। ये जो हमारी है, ये जो हमारी डिस्टेंस है यहाँ पहुँच जाएगी, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये 0 हो गई। 0 हो गई तो सेंटर पे पहुँच गए। तो यहाँ आप 0 पुट कर दो एक्स की वैल्यू, क्या हुआ, ये हो गया आर क्यूब। आर क्यूब हुआ तो क्या हुआ, म्यू नॉट आई, आर स्क्वायर कैंसिल, नीचे बच गया 2r, और अभी अभी आपने सेंटर पे यही फार्मूला निकाला था। तो है ना ये जनरल, ये जनरल हैं इसलिए याद रखेंगे। ऐसे ये सारे ही आसान हैं, आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद आखिरी बात मैं करूं कि मान लो ये जो डिस्टेंस है, ओके, x, ये कंपेयर टू द रेडियस, जो आपके कॉइल की रेडियस है, उससे ये अगर काफी ज्यादा हो, इफ दिस x इज मच मच ग्रेटर देन r, वी कैन से फिजिकली इफ द पॉइंट इज लाइंग फार अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से अगर बहुत दूर हो तो आप मैथमेटिकली कर दीजिए, कंपेयर टू एक्स स्क्वायर, इसको इग्नोर कर दीजिए, ओके। आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और यहाँ 2 हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ये आपके कहाँ मिल गई मैग्नेटिक फील्ड की फार्मूला, इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ओके। तो ये आपके पास फार्मूला है। अगर आपको इसके सर्कुलर कॉइल के सरफेस पे निकालना हो तो ऑब्वियसली एक्स आर के बराबर हो जाएगा, यहाँ इसके जगह आर पुट कर दो, फिर सॉल्व कर लो, आपके पास वो भी रिजल्ट डायरेक्टली मिल जाएंगे। दैट इज द वे। इस तरह से ये बायट-सवर्ट लॉ की जो एप्लीकेशन है यहाँ पे हमने कंप्लीट करा। अब इसके अलावे कई सारे ऐसे शेप्स होते हैं, अब रिंग हैं तो वो भी क्या, उसकी क्रॉस सेक्शन भी सर्कुलर होती है। तो जब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आपको डिफरेंट और भी शेप्स मिलेंगे, और आप देखना फ्रीक्वेंटली इस फार्मूलेज के एप्लीकेशन से इजीली विद इन द टाइम फ्रेम हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एंड दैट इज द की फैक्टर, विद इन द टाइम फ्रेम यू डू द क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब हम आखिरी में बायट-सवर्ट लॉ के आखिर में हम हैं, इट इज द एंड पॉइंट, और उस एंड पॉइंट में आपको मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, और वो बात है डायरेक्शन की। अभी तक जब भी मैं डायरेक्शन निकाल रहा था आपने देखा होगा मैं क्या कहता था कि छोटे से एलिमेंट को ट्रीट करो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह, फिर राइट लेफ्ट पॉइंट को देखो कहाँ है, करंट को देखो अपवर्ड डाउनवर्ड है, और आपको इनटू ऑन टू मिल जाती थी। लेकिन इसके जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो राइट हैंड रूल होता है कि आपका अगर ये कॉइल है, ऐसे करंट आपकी अगर फ्लो कर रही है तो अपने पाम को सेट करिए इसमें और फिंगर्स को कर्ल करिए, तो जो आपकी ये थंब है वो आपको बता देगी कि आपकी डायरेक्शन इनवर्ड है या ऐसे जाएंगे तो आउटवर्ड है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं या क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आप हाथ को घुमाएंगे आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिया ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। अगेन
उसके एक्सिस पे, उसके सेंटर पे, सेमी सर्कल के सेंटर पे, किसी आर्क की वजह से उसके सेंटर पे, व्हेन इट मेक्स एन एंगल अल्फा, हमने सब आपको बताया। अब इसके हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, आई एम एग्री, ये इंपॉर्टेंट हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अगली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा, जब मैं इन सारे फार्मूले का, इन सारे रिजल्ट का आपके साथ एप्लीकेशंस करके 1 बाय 1 दिखाऊंगा, जेईई के क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चन। सो आज के लिए बस इतना ही।